हेलो दोस्तों, आज फिर से हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था यानी हमारी अर्थव्यवस्था की इकाई 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय से संबंधित कुछ एमसीक्यू और लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। इसमें दिया 22,533 रुपये, 25,494 रुपया या फिर 6,410 रुपये या 54,850 रुपये। तो दिए गए प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ख, यानी 25,494 रुपये 2008 और 9 के समय था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी वित्तीय वर्ष जो होता है अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं, यानी ऑप्शन घ इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन दिया बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, गोवा। गोवा का प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अधिक है और वहाँ जनसंख्या भी बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। पटना, गया, शिवहर या नालंदा। 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन क, पटना का प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत ही ज़्यादा है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्पादन और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, वैश्विक या उपर्युक्त तीनों। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी उपर्युक्त सभी जो है उत्पादन और गणना की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बिहार की डैश डैश प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, यानी इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा 41.4%। 41.4% जो लोग हैं बिहार के गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन या गुजर बसर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्पादन आय एवं डैश डैश एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्पादन और व्यय का, यानी यहाँ पे हो जाएगा व्यय का एक चक्रीय समूह है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में डैश डैश होती है, तो क्या होता है, वृद्धि होता है, इसका हो जाएगा वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश डैश क्रिया की पूरी होती है, विकास होती है, यानी विकास हो जाएगा। इस क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में विकास भर लेंगे। अगला है बिहार में वर्ष 2009 से 8 के बीच कुल घरेलू उत्पाद प्रतिशत कितना था। तो ये था 11.03%, यानी 11.03% उसका घरेलू उत्पाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही प्रश्न का, यानी सही और गलत बताना है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय के किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन शक्ति को मापती हैं। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा गलत है या सही है। तो ये बात सही है, यानी जो राष्ट्रीय आय दिए हुए समय के आर्थिक व्यवस्था की शक्ति को मापती है, तो सही बात है, इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन आय और व्यय
एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती है, तो ये आपका बात करती है अगर होता तो ये सही होता, लेकिन नहीं की वजह से ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन कभी सही हो सकता है, भारत का प्रति व्यक्ति अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, इसीलिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय में कृषि का योगदान सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा अपना सही। बिहार एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लघु उत्तरीय, सबसे पहले तो संक्षिप्त रूप देख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है दिया हुआ है, जीडीपी, यानी जीडीपी का फुल फॉर्म बताना है। इसमें जितना भी है आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से देख लीजिए। सबसे पहले जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट दिया हुआ होगा आपका पीसीआई, यानी पीसीआई जो होता है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय को पीसीआई कहते हैं। नेक्स्ट दिया है एनएसएसओ, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन। इस क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। नेक्स्ट दिया है जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को ग्रॉस जीएनपी कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा एनएनपी क्या है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट दिया हुआ है एनआई, यानी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम कहते हैं। और ईडीआई, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी आर्थिक विकास सूचकांक को ईडीआई कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न हमारा है, आय से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग। जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, यानी जब कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसे पारिश्रमिक यानी मजदूरी प्राप्त होती है, उसे हम आय कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर मानसिक क्रिया या शारीरिक क्रिया करता है और उसके बदले हम उसे कोई मतलब पारिश्रमिक रुपया पैसा देते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे आय, उस व्यक्ति का आय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग का, यानी जो मौद्रिक 1 साल के अंदर में जो मुद्रा यानी अर्न किया जाता है, उसी योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय और बटा देश की कुल जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना कब और किसके द्वारा किया गया था। तो ये है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जिन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होता है। तो आप लोग को बताया सीएसओ, यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, यानी जिसको सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ का वर्णन करें। यानी राष्ट्रीय आय की गणना में
होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करने के लिए देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं। आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई, यानी आंकड़ा को एकत्रित करने में कठिनाइयाँ, जैसे लोगों को आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ होती हैं और सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो राष्ट्र के विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। यानी जब आंकड़ा ही सही तरीक़ा से नहीं होगा तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा? कहीं किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, कहीं किसी चीज़ की कमी हो जाएगी। अगला है दोहरी गणना की संभावना। लोगों के भौगोलिक और मानवीय साधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय या उत्पाद दोनों स्थान पर अंकित कर दिया जाता है, जिस कारण वास्तविक आय से अधिक दिखाई पड़ती है। और अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, मूल्य के मापने में कठिनाई। यानी बाज़ार में हम यह देखते हैं कि एक ही वस्तु का कई व्यापारिक स्थितियों से गुजरने के कारण उस वस्तु के मूल्य में क्या होता है? विभिन्नता आ जाती है। यानी उस वस्तु का जो मूल्य होता है अलग अलग हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। यानी एक ही बाज़ार में एक ही वस्तु का अलग अलग मूल्य हमें प्राप्त होता है। और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है? आय का गरीबी के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब आय बढ़ती है तो गरीबी दूर हटती है। यानी जाहिर सी बात है, अगर हमारी आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, तो गरीबी हमारी धीरे धीरे मिटती जाएगी और गरीबी और जीवन स्तर में सुधार होना शुरू हो जाता है। जब आय बढ़ता है तो जीवन स्तर में जाहिर सी बात है सुधार होगी, और जब आय कम हो जाती है तो गरीबी में वृद्धि होने लगती है। और आय जब हमारा धीरे धीरे घटेगा तो गरीबी जो होगा बढ़ती जाएगी और जीवन स्तर में गिरावट भी आ सकता है। यही बात सत्य है इस क्वेश्चन का, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट्स हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।